हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एन ऑल। हम लोग सेकेंड यूनिट में चल रहे हैं। ओके। और सेकेंड यूनिट का आपका ये बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है। मैंने आपको पहले भी बताया था। फर्स्ट पार्ट जो है वो कौन सा है, वो है आपका लिक्विड पेटेंट इंस्पेक्शन, दैट इज़ नथिंग बट द LPI, एंड सेकेंड वन इज़ नथिंग बट द MPI, दैट मीन्स मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन। ठीक है। तो हम लोग लिक्विड पेटेंट टेस्ट के बारे में भी अब का लास्ट दो लेक्चरों में हमने कवर किया कि लिक्विड पेटेंट टेस्ट होता क्या है आपका, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, दैट मीन्स कैपिलरी एक्शन पे ये वर्क करता है। ठीक है ना। दैट मीन्स उसका आपका लिमिटेशन क्या है, एडवांटेज क्या है, बेसिक प्रोसीजर क्या है, कौन कौन से स्टेप आपका टेस्ट प्रोसीजर में हम लोग फॉलो करने पड़ते हैं। ओके। और लास्ट लेक्चर में हमने फिर कवर किया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड पेटेंट कितने टाइप्स के होते हैं, उनकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड पेटेंट। ओके। उसके बाद हमने पढ़ा था इसी में कि डेवलपर क्या होता है। ओके। उसका क्या फंक्शन है, क्या रोल है, टाइप्स ऑफ डेवलपर क्या है आपका, और एक अच्छे डेवलपर की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है आपका, इसी में आपका LPI को ही कंटिन्यू करते हुए जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो है आपका टेस्ट एंड स्टैंडर्ड के बारे में। ओके। सो रिलायबिलिटी ऑफ पेटेंट टेस्ट इज ट्रूली बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑफ द मटेरियल यूज्ड। दैट मीन्स किसी भी आपका दैट मीन्स किसी भी पेटेंट टेस्ट में जो आपको उसकी रिलायबिलिटी है वो टोटली किस पे डिपेंड करती है आपका, कि कौन सा मटेरियल आपका, उसकी कंडीशन क्या है और किस तरह से वो यूज़ किए जाने वाला है। ओके। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इनकमिंग पेटेंट प्रोसेसिंग मटेरियल एज वेल एज क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इन यूज इंस्पेक्शन मटेरियल इज़ ऑन पीरियोडिक बेसिस। दैट मीन्स जो आपका क्वालिटी कंट्रोल आपका है, दैट मीन्स आप जो डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, वो आपका यहाँ पे उसका इंस्पेक्शन करता है किसका, दैट मीन्स कौन सा आपका जो मटेरियल है, कितना जो मटेरियल आपका प्रोसेस में है आपका, ठीक है, और जो आपका मटेरियल आपका फिनिश्ड गुड बन के तैयार हो गया है और आपका मार्केट में जाने वाला है। ठीक है। तो ये दोनों दोनों ही आपका इंस्पेक्शन क्या होते हैं आपका पीरियोडिक बेसिस पे होते हैं। ठीक है। द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ पेनिट्रेंट्स, the overall performance of patents used are based on the following grounds। दैट मीन्स जो हम लोग किसी भी पेटेंट की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस आपका मेजर करते हैं वो आपका ये कुछ पॉइंट है उनके बिहाफ में हम लोग देखते हैं कि आपका दैट मीन्स जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपका पेटेंट की, उनके बिहाफ में हम लोग मेजर करते हैं या अनुमान लगाते हैं कि हाँ इसका जो परफॉर्मेंस है वो कैसा होगा। ठीक है, इनके बिहाफ में। तो फर्स्ट जो आता है आपका विस्कोसिटी है, कैपिलरी राइज है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, विजुअल अपीयरेंस है, वेटिंग एबिलिटी हो गया, वॉशेबिलिटी है, फ्लैश और फायर पॉइंट से आपका सेंसिटिविटी है, थिन फिल्म पेनिट्रेंट ब्राइटनेस और कलर हो गया, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमेट्रिक एनालिसिस हो गई, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एनालिसिस हो गई। नेक्स्ट है आपका वाटर टॉलरेंस ऑफ पेनिट्रेंट्स एंड इमल्सिफायर्स हो गया, एंड नेक्स्ट वन इज़ बल्क डेंसिटी और ऑफ डेवलपर हो गए। नेक्स्ट है आपका सल्फर एंड हेलोजन कंटेंट हो गया, एंड लास्ट में है आपका लिक्विड ऑक्सीजन इम्पैक्ट सेंसिटिविटी हो गई। तो इन आपका ग्राउंड्स के चलते, दैट मीन्स इन पॉइंट्स, इन पैरामीटर को लेकर के आपका किसी भी पेटेंट के जो आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो हम लोग मेज़र करते हैं। ठीक है। तो इनके बारे में, सबके बारे में आपको पहले ही आपका डिटेल में बता चुके हैं। ठीक है, कि विस्कोसिटी क्या होती है, कैपिलरी राइज क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। ठीक है। फिर भी ओके, इट इन्वॉल्व फॉलोइंग टेस्ट एंड स्टैंडर्ड। यदि आपको इन सब चीज़ को आपको फॉलो करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपका स्टैंडर्ड जो सेट किए गए हैं। ठीक है। तो ये आपका एग्जामिन करने के लिए, ठीक है, उनको आपका जो पेटेंट टेस्ट में ये कुछ आपका अलग से स्टैंडर्ड या टेस्ट हैं कह सकते हैं, वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है। तो जिनमें पहला आपका आता है कौन सा टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट है, सेकंड आपका सेंसिटिविटी टेस्ट है, थर्ड है आपका एल्युमिनियम टेस्ट ब्लॉक हो गया, फोर्थ है आपका सिरेमिक टेस्ट बॉक्स हैं, नेक्स्ट है आपका एनोडाइज्ड और कह सकते हैं आपका प्लेटेड टेस्ट पैनल्स हैं, एल्युमिनियम टेस्ट पैनल्स हैं, ओके, स्टील टेस्ट पैनल्स हो गया, ग्लास प्लेट्स हो गया, कंटामिनेशन टेस्ट हो गया, ओके, कंपरेटर टेस्ट ब्लॉक्स हैं, क्रैक्ड क्रोमियम प्लेटेड टेस्ट पैनल्स हो गया, निकिल क्रोमियम टेस्ट पैनल्स है। ओके। तो ये आपका बेसिकली आपका जो दैट मीन्स जब आप किसी LPI के लिए जा रहे हैं तो यदि आप उससे पहले आप ये सारे टेस्ट आपका दैट मीन्स स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए यदि टेस्ट में आपका परफॉर्म करते हैं तो आपको एक बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा और क्विक रिजल्ट मिलेगा और उसकी कॉस्ट भी आपका वो इकोनॉमिक रहेगा। ओके। सो नेक्स्ट आपका है आपका एक्सेसरीज।
दैट मीन्स ऐसे कौन कौन से आपका डिवाइसेज हैं या कंपोनेंट हैं जो आपका इस टेस्ट में आपको हेल्प करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आता है आपका सामने वो होता है आपका पावर इमर्सन ग्रिल। ओके, तो पावर इमर्सन ग्रिल क्या आपका ये भी एक मैकेनिकल डिवाइस है जो आपका हैवी लोड को लिफ्ट करने के लिए, दैट मीन्स एज अ कन्वेयर की तरह हम लोग इसका यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम लोग क्या बोलते हैं क्या वो जो रेलवे डिपार्टमेंट पे आपका लोको होता है ना, लोके में नीचे जो वहाँ पे दैट मीन्स दो एक्सल होते हैं, आपको पता है, फ्रंट और रेयर एक्सल। तो फ्रंट और रेयर एक्सल को आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए, पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग बीच में आपका जो इंटरमीडिएट डिवाइस लगाते हैं, ठीक है, उसकी जो टेस्टिंग होती है वो किसके थ्रू होती है आपका, दैट मीन्स उसको आपका उठा करके, दैट मीन्स प्लेस करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक्सेसरी जो पावर इमर्सन ग्रिल दी है, दैट मीन्स हाई लोड को आपका या ईजिली आपका दैट मीन्स पिक करके आपका किसी दूसरे जगह पे आपका प्लेस करती है। तो यहाँ पर आपका क्या होते हैं, जो मैंने बताया था, क्या बोलते हैं कि दोनों को आपका जो इंटरकनेक्ट करती है उसको, उस कंपोनेंट को, दैट मीन्स जो साफ्ट है या जो जो सॉरी जो बैरल है, ठीक है, उसको ले करके आपका वो जो पेटेंट टेस्ट जिसमें पेटेंट भरा हुआ है उस टब में हम लोग इसको डालते हैं, ठीक है, फिर कुछ टाइम के लिए छोड़ते हैं, उसके बाद फिर से उसको जो पेटेंट उसमें भरा हुआ है उस पर्टिकुलर टब में उसको आपका दैट मीन्स वहाँ से उसको हटाते हैं, रिमूव करते हैं कि ना, पूरी तरह से खाली करते हैं, फिर उसमें आपका क्लीनिंग करके डेवलपर अप्लाई करते हैं, तब जाके इस तरह से इंस्पेक्शन होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपका, ये है आपका पावर इमर्सन ग्रिल। ओके, क्लियर है। सेकेंड है आपका डस्ट कलेक्टर। डस्ट कलेक्टर तो नाम से ही लग रहा है क्या हो कि जितने भी डस्ट पार्टिकल होते हैं उनको क्या करना पड़ेगा, देखिएगा इसमें ज़रा, एयरबोर्न पार्टिकल्स आर इवैक्यूएटेड फ्रॉम ड्राई डेवलपर्स stations prior to the removal of part. This steel's cabinet has positive seals door and requires minimal floor space. जो आपका डस्ट कलेक्टर होता है वो क्या होता है आपका, ये दैट मीन्स एक पॉजिटिव सील की तरह दैट मीन्स वर्क करता है, कैबिनेट की तरह होता है, जिसमें क्या होता है जो फ्लोर स्पेस होता है वो आपका मिनिमम होता है। ओके, नेक्स्ट आपका पंप्स। वेरियस पंप्स इंस्टॉल्ड एट द पेनिट्रेंट, इमल्सिफायर, रेंस एंड डेवलपर stations are required to agitate the solutions to pump drain off material into the proper tank for reuse and to pump held sprayers and applicators। दैट मीन्स कहाँ कहाँ पे हम लोग का पंप का यूज़ कर सकते हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। दैट मीन्स आपका पेनिट्रेंट को अप्लाई करने के लिए एम्पल्सिफायर के रूप में, आपका रिंस के रूप में, ओके, और डेवलपर स्टेशंस पे हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका पंप है। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे स्प्रेयर्स एंड एप्लीकेशंस। ओके, स्प्रेयर्स एंड एप्लीकेशंस आर फ्रिक्वेंटली एम्प्लॉयड एट द पेनिट्रेंट, emulsifier, rinse and developer station. Okay, they reduce test time by permitting rapid and even application of penetrant materials and water rinse। कहाँ कहाँ पे हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी, आपका देख पा रहे हैं। एंड दे रिड्यूस टेस्ट टाइम, इसके चलते क्या होता है आपका जो आपका दैट मीन्स तुरंत रिजल्ट मिलता है। ओके, और क्या बोलते हैं रैपिड और इवन एप्लीकेशन, मतलब दैट मीन्स आपका समान रूप से आपका इसको अप्लाई कर सकते हैं पेनिट्रेंट मटेरियल को, ठीक है। बोथ कन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रेयर्स आर यूज्ड। इसमें दैट मीन्स आपका कन्वेंशनल और क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रेयर्स आपका इसमें यूज़ किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका लाइट। वाइट लाइट्स एज वेल एज ब्लैक लाइट्स आर इंस्टॉल्ड एज रिक्वायर्ड टू इंश्योर एडिक्वेट एंड करेक्ट लाइटनिंग कंडीशन एट ऑल द स्टेशन। दैट मीन्स यहाँ पे सोर्स के रूप में, दैट मीन्स जो वहाँ से क्या बोलते हैं हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसके रूप में वहाँ पे क्या होते हैं आपका दोनों प्रकार की लाइट आप यूज़ कर सकते हैं, दैट मीन्स वाइट लाइट एज वेल एज ब्लैक लाइट, ठीक है ना। ओके, व्हेन फ्लोरोसेंट मटेरियल आर यूज्ड, ब्लैक लाइट इज इंस्टॉल्ड एट बोथ द रिंस एंड इंस्पेक्शन स्टेशंस। जब ब्लैक लाइट आप यूज़ करते हैं तो उसके लिए क्या होता है, दैट मीन्स सॉरी जब फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है तो उसके लिए क्या होता है, आपको ब्लैक लाइट आपका यूज़ की जाती है। ब्लैक लाइट्स प्रोड्यूसेस वेवलेंथ इन द रेंज ऑफ 3150 टू 4000 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स। ये आपका गलती से 400 लिखा हुआ है, 4000 होगा ये। ओके, नेक्स्ट है आपका टाइमर्स। 1 or more 60-minute timer with
आर यूज टू कंट्रोल द पेनिट्रेंट इमल्सिफायर डेवलपिंग एंड ड्राइंग प्रोसेस। दैट मीन्स मैंने बताया था आपका कि 5 मिनट से लेकर के आपका 60 मिनट तक आपका जनरली आपका हम लोग टाइम प्रोवाइड करते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए। डिपेंड करता है कि आपका उसका साइज़ कितना बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्मोसेट्स एंड थर्मोमीटर। नाम से लग रहा है आपका थर्मोसेट्स, दैट मीन्स क्या होगा, ये यहाँ पे टेम्परेचर के इफेक्ट को, टेम्परेचर अप्लाई दैट मीन्स हीट को अप्लाई करके वहाँ पे उसको जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको आपका जब रिलीज़ करते हैं, उसको रिमूव करते हैं, तो क्या होता है हम लोग इसका यूज़ करते हैं। दीज आइटम्स आर रिक्वायर्ड एंड यूज टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द ड्राइंग ओवन एंड पेनिट्रेंट मटेरियल। क्लियर हो रहा होगा मेरे ख्याल से। नेक्स्ट है आपका exhaust fans. Exhaust fans are used when testing is performed in control areas to remove fumes and dust. जब आप क्या बोलते हैं, कहीं पे आपका टेस्ट प्रोसेस जहाँ पे चल रहा है वहाँ पे आप क्या हो, आपका फ्यूम्स हो गया, डस्ट हो गया, पार्टिकल हो गए, ठीक है, या ह्यूमिडिटी है, उन सबको आपका क्या करना है, दैट मीन्स रिमूव करने के लिए हम लोग एग्जॉस्ट फैंस का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका हाइड्रोमीटर्स। द हाइड्रोमीटर्स एज सोन इन फिगर, ये आपको जो डायग्राम दिया हुआ है, आर यूज टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द वाटर वेस्ट वेट डेवलपर। जो वाटर वेस्ट वेट डेवलपर होता है, जो कि आपका लुब्रिकेंट के बाद आपका दैट मीन्स पेटेंट के बाद हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना, तो उसकी जो आपका दैट मीन्स उसकी जो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेज़र करने के लिए क्या होता है, हम लोग हाइड्रोडायनामोमीटर का यूज़ करते हैं। नॉर्मली फ्लोटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड, ये आपका ऑब्वियस सी बात है कि लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है ना, तो दैट मीन्स वाटर वेस्ट वेट डेवलपर जो के क्या वेट डेवलपर है ना, तो इसलिए आपका ये फ्लोटिंग टाइप आपका इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हमें यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका लाइट इंटेंसिटी मीटर हो गया। दीज आर यूज टू मेजर बोथ वाइट लाइट इंटेंसिटीज एंड ब्लैक लाइट इंटेंसिटी फॉर विजिबल फ्लोरोसेंट पेनिट्रेंट टेक्निक्स। तो मैंने पहले भी बताया आपका दो, दैट मीन्स विजुअल में दैट मीन्स उसमें आपका रेड कलर की डाई हम लोग यूज़ करते हैं, जबकि फ्लोरोसेंट मटेरियल पेनिट्रेंट में आपका वो ग्रीन या ब्लैक कलर का आपका वहाँ पे लाइट आपका यूज़ की जाएगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ पेनिट्रेंट टेस्ट। ओके, तो ये आपका कुछ एग्जांपल्स हैं। जो आपका पेनिट्रेंट टेस्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड फॉर डिफेक्ट और डिसकंटिन्यूटी इवेल्युएशन। दैट मीन्स क्या बोला आपका, पेनिट्रेंट टेस्ट क्या है, एक आपका कि सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला एनडीटी मेथड है, जो कि किस लिए काम आता है, आपका डिफेक्ट और डिसकंटिन्यूटी को आपका चेक करने के काम आता है। इट इज़ अप्लीकेबल फॉर एनी ऑफ द टाइप ऑफ मटेरियल, किसी भी टाइप के मटेरियल में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। बट द ओनली लिमिटेशन इज़ दैट सरफेस मस्ट नॉट बी पोरस एंड रफ। बस इतना आपका लिमिटेशन है कि जो आपका सरफेस है जहाँ पे हम लोग टेस्ट करने वाला है वो आपका पोरस नहीं होना चाहिए और आपका यहाँ पे रफ भी ना हो। ओके, बिकॉज बोथ द थिंग अफेक्ट्स द सेंसिटिविटी ऑफ इंडिकेशन कमिंग फ्रॉम फ्लॉज। ठीक है ना, दैट मीन्स क्या होगा, लिमिटेशन बात इतनी है कि आपका वहाँ पे पोरस मटेरियल नहीं होना चाहिए, आपका रफ नहीं होना चाहिए, बिकॉज बोथ द थिंग इफेक्ट्स द सेंसिटिविटी ऑफ कंडीशंस। ये दोनों कारण क्या होने, आपको उसकी सेंसिटिविटी आपका अफेक्टेड होगी, जो जो फॉज में के कारण से आती है। ओके, सो मटेरियल्स में बी मेटल्स, ग्लास, सिरेमिक्स, रबर्स और प्लास्टिक। आपको दैट मीन्स मटेरियल कोई सा भी हो सकता है। This test locates crack or defects that breaks the surface of a material and provides enough volume to trap and hold the penetrant। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। Some common flaws detected by this techniques are, इस टेक्निक के कारण से आपका जो फ्लॉस आपका डिटेक्ट किए जाते हैं, पहले जैसे आपका पोरोसिटी इन निकल एलॉय हो गया, लैप्स इन कास्टिंग है, सीम्स इन कास्टिंग है, पिनहोल है, पिनहोल इन कास्टिंग हो गया। ओके, लैक ऑफ फ्यूजन इन वेल्डिंग हो गया, फटी क्रैक इन फ्रेम ऑफ जेट इंजन हो गया, क्वेंच क्रैक हो गया, इम्पैक्ट एंड ओवरलोड फ्रैक्चर्स इन फ्रेम ऑफ जेट इंजन्स, ग्राइंडिंग क्रैक्स हो गया, एंड देयर आर मेनी
और भी कई सारे यहाँ पे आपका एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे आप इनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बेसिकली जो दिए गए हैं कौन कौन से यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप। एक आप पोरोसिटी टेस्ट है, दूसरा आपका लीक टेस्ट है और तीसरा आपका जाइलो टेस्ट है। ठीक है ना। तो आपका बेसिकली हमें यहाँ पे पोरोसिटी टेस्ट तो आपका इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता है, बट आपको लीक टेस्ट हो गया और जाइलो टेस्ट, ये आपको मेरे ख्याल से करने चाहिए सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हम लोग आपका नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स कौन कहा आपका कौन कौन सा लीक टेस्ट एंड जाइलो टेस्ट। ओके, आज के लिए इतना ही सफिशियंट है। इसमें आपको यदि कहीं डाउट आ रहा हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ चीज़ समझ ना आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में आप पुट कर सकते हैं। बट आई थिंक ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है, आप एक बार इसे रीडिंग मारेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। ओके, so for today it is more than enough, I think. Okay, so thank you so much.